हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की बुक से अध्याय 4 दो घात समीकरण, ठीक है, दो घात समीकरण का प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 4.1 को सोल्व करा दिया हूँ। आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आइए, उसमें मैंने 4.1 में दो घात समीकरण बारे में बेसिक को कवर किया था। इसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को शुरू किया था। यदि आप उसको नहीं देखे तो उसको देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि दो घात समीकरण क्या होता है, कैसे होता है, एकदम बेसिक वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ, एकदम जैसे एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, बिल्कुल मैं वैसे ही सिखाने वाला हूँ इस प्रश्नावली में भी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि को मैंने अध्याय 2 में भी बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना 5 क्वेश्चन दिए गए, पाँचों को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए एक एक को लेते हैं और हल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला लेंगे। पहला एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। तो इसको करना है गुणनखंड विधि से हल। तो इसका कीजिए गुणनखंड। देखिए, 10 का गुना क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, गुणांक तो 1 होता है। तो 10 एकम 10। तो इसको इस प्रकार लिख लेना है। अब 10 को आपको ऐसे गुणनखंड ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3 आए और गुना करने पर 10 आए। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि हम 5 गुना 2 कर दें, कितने होंगे, 5 गुना 10, 5 गुना 2 होते हैं 10, और 5 में से 2 घटा दें, कितने बचेंगे, 3। तो आइए इसी प्रकार लिखते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह पर क्या लिखेंगे, 5x और माइनस का 2x, यानी 5x में से 2x घट जाएंगे, क्या बचेंगे, 3x। तो लिखेंगे कोष्टक के अंदर 5x माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर का 0। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। अब माइनस का अंदर गुना करेंगे, ठीक है। तो माइनस के 5x, माइनस का माइनस में गुना होता आता है प्लस, उसको ऐसे लिखेंगे 2x माइनस का 10 बराबर का 0, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको और इसको एक एक कोष्टक में लिखिए। तो एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन मिले उसे कॉमन कीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो एक x यहाँ से कॉमन लूँगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 5, क्योंकि यहाँ से एक कॉमन किया x, तो यहाँ से x निकला और यहाँ से एक कम हुआ x, ठीक है। तो x माइनस 5 प्लस, अब यहाँ से जो कॉमन मिलेगा सो से लेंगे, तो 2 कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का भाग देंगे 5 में, 2 का भाग देंगे 10 में, 2 पंचे 10, 5 बार बराबर का 0। यदि x, अब देखिए ये दोनों जब एक जैसे हैं तो आप समझ जाइए हमारा गुणनखंड जो है सही आया है, ठीक है। तो इसमें से आपको एक को लिख देना है, x माइनस 5। अब जो इसे निकाले थे ये है x और प्लस का 2, इसे एक कोष्टक में बराबर 0। अब इसी के मूल बोले थे ना, तो इसको एक एक को बराबर के 0 कर दीजिए। देखिए, जब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, क्योंकि 5 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एक मूल। दूसरा निकालिए, इसी प्रकार दूसरा क्या निकाला, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, तो एक ये हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे दोनों इसके मूल है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर से समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0, ठीक है। अब क्या कीजिए, फिर उसी प्रकार से को 6 का गुना 2 में करना है, 6 दूनी के 12, इस प्रकार लिखेंगे।
अब 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने में क्या आए, एक आए, एक एक्स है, ठीक है, और गुना करने पर 6 आए। तो यदि हम इसे 4 गुना 3 लिख दूँ, 4 त्रिका होते हैं 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो लिख देते हैं, तो लिखेंगे 2x² प्लस इस एक्स की जगह पर 4x प्लस का, देखिए माइनस का 3x, 4x में से 3x घटेंगे क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा ना, और माइनस का 6 बराबर का 0। 2x² प्लस का चिन्ह का अंदर गुना होता है तो वही रहेगा 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर का 0। आगे कीजिए हल। अब यहाँ से जो कॉमन मिलेंगे उसको कॉमन निकालने के लिए यहाँ से इसमें से क्या क्या कॉमन मिलेगा, 2 दूनी के 4, 2 का भाग जाएगा इसमें, यहाँ से 2 बार आएंगे, यहाँ पर x², यहाँ पर x है, तो यानी कि जो x है छोटा उसको कॉमन निकल आता है, ठीक है। क्या बचा, x प्लस 2 का भाग 2 दूनी के 4 यानी 2, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन कीजिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन, ठीक है। और यहाँ से और कुछ कॉमन मिलेगा, हाँ 3 कॉमन मिलेंगे, 3 का भाग इसमें जाएगा तो क्या बचेगा, 3 एकम 3, यानी यहाँ पर x बचेगा माइनस 3 दूना का 6, यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लिया इसलिए होगा प्लस का, ठीक है, बराबर का 0। तो x प्लस 2 को एक बार लिख दीजिए, ठीक है, ये x प्लस 2 इसको एक बार लिखिए। अब इसे 2x को माइनस का 3 इसे एक कोष्टक में, अब एक एक को 0 को बराबर कीजिए। तो चलिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, क्योंकि जो 2 है बराबर के इधर जाएंगे तो क्या कहेंगे, माइनस के चिन्ह बदलेगा। इसी प्रकार से 2x माइनस 3 बराबर 0, यदि 2x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो 3 हो जाएंगे। यदि हम x बराबर निकालें 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर। तो आइए, तो यही हो गए इसके मूल, ठीक है, ये हो गए दोनों इसके मूल। तो अब देखिए एक का जो तीसरा है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए एक का तीसरा, एक के तीसरे में क्या दिया है, √2x² प्लस का 7x प्लस का √5 बराबर 0। इसी प्रकार दिया है ना, तो आप इसे कैसे हल करेंगे, तो इसके करेंगे पहले गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए 5√2 का गुना जब 2 में करेंगे, देखिए यहाँ पर है 5√2 गुना √2, तो 5 को ऐसे लिखेंगे, √2 का √2 में गुना हुआ तो क्या बचता है, 1 2 यहाँ से बाहर निकल आ जाते हैं, ठीक है। रूट का रूट में गुना होता है तो रूट से रूट कट, मतलब कि जो रूट का रूट में गुना हो जाता है, तो यहाँ से, तो इस प्रकार से लिखते हैं 2 गुना 2, और यहाँ से 2 एक बाहर निकल के आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो 5 गुना के करेंगे 10। अब 10 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितने आए, ये जोड़ने घटाने पर 7 आए, गुना करने 5√2 आए। तो क्या करेंगे, इसे यदि हम तो अब इसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितने 7 आने चाहिए, गुना करने पर 10 आए। तो यानी 2 गुना 7 कर दूँ, 2 गुना 5, 2 पंचे 10 होंगे, 2 और 5 जोड़ेंगे 7, तो इसे लिख सकते हैं 2√2x² प्लस इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 7x की जगह पर लिखेंगे 2x प्लस 5x यानी 7x, ठीक है, प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से एक कॉमन कीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, यानी कि √2 यहाँ से कॉमन मिल सकता है, √2 और x, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसे हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। √2 गुना √2 क्या होता है, 2, तो 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2√2 गुना √2। तो इस प्रकार जब इसको लिखेंगे तो यहाँ से एक रूट बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, x जब कॉमन हुआ तो x प्लस यहाँ से जब √2 कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, सिर्फ √2। इसे इस प्रकार लिखेंगे तो एक रूट क्या हुआ, बाहर निकल गया 2 में से, तो एक रूट यहाँ पर बचा, ठीक है, इस प्रकार। प्लस अब इसमें से यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ 5 यहाँ से कॉमन होंगे, 5 कॉमन होंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब 5 कॉमन हुआ तो x प्लस 5 भी यहाँ से निकल गए तो क्या बचेगा, √2 बराबर का 0।
तो x प्लस √2 को एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब जो बचा है √2x और प्लस का 5 बराबर का 0। अब एक को बराबर के 0 कर देंगे, यानी कि मूल निकालने के लिए। तो लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस का √2। तो एक मूल ये हो जाएगा। दूसरा यदि निकालें इसी प्रकार से तो क्या है, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x बराबर माइनस का 5, इसको इधर भेजेंगे तो यानी x बराबर माइनस का 5 बटा √2। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा मूल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, 1 का 4 है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। तो क्या कीजिए, इसका पहले लीजिए लासा, इसके हल कर लेते हैं। इसके बटे में 1 करेंगे, इसके बटे में इसका लेंगे 8 लासा, तो लासा आएगा 8, ठीक है। तो 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार देगा, फिर 8 का ऊपर गुना कर देंगे, 8 दूनी की 16x²। माइनस है तो माइनस यहाँ पर x है। 1 का भाग 8 में, तो 8 बार देगा, फिर जो 8 आते हैं उसका ऊपर कर देंगे गुना, तो 8x प्लस 8 का 8 में भाग 8 एकम 8, एक बार जाएगा, फिर 1 का ऊपर गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 क्या होता है 1 बराबर का 0। इस 8 को इधर भेज देंगे तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का, जब ये भाग में इधर आएंगे गुना में, जब इसका 0 में गुना होगा 8 का तो क्या आएगा 0, ठीक है। अब इसके कीजिए गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, 1 का गुना 16 में करेंगे 16। अब 16 को ऐसे तेड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 8 करना चाहिए, गुना करने पर 16। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि इसे हम 4 गुना 4 कर लें तो क्या होगी 16, और 4 में 4 जोड़ दें कितने होंगे 8। तो कर लेते हैं इसको इसी प्रकार से, 4x² और माइनस 8x की जगह पर क्या लिखेंगे 4x प्लस 4x प्लस का 1 बराबर का 0। यानी कि 16x² माइनस का अंदर गुना करेंगे तो माइनस के 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में से देखिए, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, एक तो x मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा 4 और मिल सकते हैं, यानी 4 का भाग दोनों में जाएगा तो 4 मिल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे 4 चौके 16, 4x माइनस का, जब यहाँ से 4 और x दोनों कॉमन हुए बाहर तो क्या बचा 1 माइनस, जब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं हुआ तो 1 कॉमन होता है हमेशा, ठीक है। तो क्या बचेगा 4x, जब माइनस का 1 यहाँ पर बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1 बराबर का 0। तो x 4x माइनस 1 और एक क्वेश्चन में होगा 4x ये वाला और माइनस का 1 बराबर का 0। तो अब एक को 0 को बराबर कर लेते हैं। तो जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यदि हम x बराबर निकालें तो जब इसको इधर भेजेंगे क्या होगा 1 प्लस का होगा। और देखिए x से गुना में 4 है, जब गुना में होते हुए कोई चीज़ तो क्या आ जाती है भाग में जाती है, तो भाग में जाएगी, ये हो जाएगा x का मान। इसी प्रकार यदि दूसरे मूल निकालें तो क्या होगा, दूसरा 4x माइनस 1 बराबर 0। ये x बराबर इसका निकालें, जब इसका उधर जाएंगे तो क्या होगा प्लस के, और जो कोई चीज़ गुना में होती है कहाँ जाती है भाग में हमेशा, ठीक है। जब बराबर के उधर भेजते हैं तो भाग में जाती है, तो ये हो जाएगा इसका मूल। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां जो है इसे देखते हैं, 1 का 5 को। तो चलिए देखिए 1 का 5 क्या है, 1 का 5 है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। तो आप इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, 1 का गुना 100 में करेंगे 100 बार जाएगा, ठीक है। अब 100 को ऐसे तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर भी देखिए जोड़ने पर यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर 20 आने चाहिए, यानी 10 गुना 10 कर दूँ, यानी 10 दूना के कितने होते हैं 20, 10 गुना 10 करेंगे तो कितने होंगे 20। तो चलिए करते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है 20। अब इसे माइनस चिन्ह का अंदर गुना कर देंगे, क्या होंगे
100x² माइनस का अंदर गुना तो माइनस का 10x माइनस का प्लस में गुना माइनस 10x प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ दोनों में से कॉमन मिलेंगे तो क्या छोटे हैं, देखिए 10x है, दोनों में कॉमन मिल सकते हैं, 10x कॉमन, तो यहाँ पर 10 दाएं 100 यानी 10x बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। माइनस का यहाँ से जब दोनों कॉमन हो क्या बचेगा, सिर्फ 1। इसी प्रकार यहाँ से यदि माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस का कॉमन यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं मिलता 1 तो क्या बचेगा 10x, और यहाँ पर जब माइनस चिन्ह कॉमन हुआ तो क्या बचेगा माइनस का 1 बराबर का 0। अब देखिए 10x माइनस 1 एक कोष्टक में, और फिर 10x माइनस का 1 एक कोष्टक में, यानी दोनों जो मूल हैं समान आ चुके हैं। तो देखिए अब एक एक को 0 के बराबर करिए, 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि यदि 10x बराबर, इसको इधर भेज दिए बराबर की, तो प्लस का 1 यानी x बराबर, जब x से गुना में कोई चीज़ इधर आती है भाग में 10, एक ये निकाला। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा निकालें, दूसरा है 10x माइनस का 1, यदि x बराबर निकालें क्या आएगा 1 बट्टा का 10, क्योंकि कोई चीज़ गुना में भाग में हो, जो माइनस का उधर भेजते हैं प्लस का बराबर का 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके हल क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी उदाहरण 1 देखते हैं कहाँ पर है। तो देखिए उदाहरण 1 जो दिया गया है यहाँ पर, देखिए उदाहरण 1 में आप जाएंगे तो लिखा निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिए गए, एक ये और एक दूसरा ये। पहला है कि जॉन और जीविंता दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 24 है, 124 है। हम जानना चाहें कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन। तो चलिए किसके हल करेंगे इसको, तो चलिए देखिए। तो इसको हल करने क्या करेंगे, उदाहरण नंबर है पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का लिखें, मानेंगे, माना क्या है, जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लेंगे, और जीविंता के पास तो क्या, जीविंती के पास कंचों की संख्या। देखिए क्वेश्चन में बोला है जॉन और जीविंता दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि देखिए जब जॉन के पास x कंचा है और दोनों के पास जो 45 कंचे हैं, 45 में से मैंने x को तो जॉन के पास बता ही दिया, ठीक है, x मान लिया है, ठीक है। जॉन के पास जब x सिक्के हैं तो 45, तो मतलब कि जीविंता के पास कितने बचेंगे 45 माइनस x, ठीक, क्योंकि इसको जो माइनस होंगे जॉन के पास जो सिक्के हैं, ठीक है, इसलिए 45 माइनस x। आप देखो प्रश्न में क्या लिखा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार बोला है कि 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे जब खो देते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, तो जॉन के पास कंचों की संख्या, जब 5 सिक्के, तो मैंने जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मानी x, जब 5 को सिक्के खो दिए थे x में से 5 घट जाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार समझिए, जैसे कि आपके पास 10 सिक्के हैं, 10 में से आपने 5 सिक्के को खो दिया तो आपके कितने बचेंगे, 5 सिक्के बचेंगे ना। तो इसी प्रकार जॉन के पास कितने x सिक्के हैं, उसने 5 सिक्के खो दिए तो माइनस हो जाएंगे 5, ठीक है। इसी प्रकार जीवंती के पास
कंचों की संख्या कितनी होगी, जब 5 कंचे खो देंगे तो क्या मानी मैंने 4x माइनस एक्स है, ठीक है। ये है जीवंती और कंचों की संख्या, जब इसमें 5 क्या होंगे माइनस होंगे 5, तो घटाएंगे यहाँ पर कितने हैं 45, ठीक है। 45 में से 5 घटेंगे तो क्या बचेंगे 40, 40 माइनस का x। अब बोला है आगे देखिए क्वेश्चन में बोला उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी जो कंचों की संख्या है क्या निकली है, पहली है x माइनस 5 और दूसरी है 40 माइनस एक्स, इसका गुणनफल। तो करेंगे इसका गुणनफल, गुणा कर देंगे x माइनस 5 गुना 40 माइनस का x, इसका गुणनफल कितना दिया है, इसका गुणनफल दिया है 124। तो करिए गुना, इसका इसमें गुना फिर इसका इसमें गुना। तो चलिए 40 में गुना करेंगे x से तो 40x, फिर इसमें गुना तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें तो माइनस 0 और 4 पंचे 20 यानी कि 200, फिर इसमें करेंगे गुना तो माइनस 5 माइनस और माइनस प्लस 5x बराबर 124 से। तो क्या कीजिए इन सभी को बराबर के उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, इधर आए 124 माइनस 40x प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये भी चिन्ह बदल जाते हैं सबके, ठीक है। तो जगह प्लस का 200 प्लस यानी प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5x बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको आगे लिखिए, तो एक्स स्क्वायर को लिखिए आगे, तो एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स वाले उसको लिखिए, तो माइनस के 40x माइनस के 5x, तो कितने होंगे माइनस के 45x। अब संख्या को देखिए 124 और 200 कितनी होगी, इनको जोड़ जाएंगी दोनों तो 324 बराबर 0, ठीक है। अब कीजिए इनका कर दिए गुणनखंड, 324 एकम 324, तो 324 इसको इसके प्रकार से तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने में 45, जोड़ने पर 45 आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए जोड़ने पर 45 आने चाहिए। तो 36 गुना यदि हम 9 कर दें तो कितने हो जाएंगे 324। तो चलिए निकाल कर दिखाते हैं कैसे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना कर देंगे गुणनखंड। देखिए यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार से आपको लिखेंगे और गुणनखंड करेंगे 324 को, इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी के 4, फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 नेमा 27, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एका 3। तो देखिए अब किस प्रकार से गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 तिरका 12, 12 दूनी के 24 और 3 तिरका 9, यानी कि 24। अब इनका कर लेते हैं गुणा, तो 2 दूनी के 4, 4 तिरका 12, 12 तिरका 36, 36 और 3 तिरका 9, यानी 36 गुना 9 करेंगे तो कितने आएंगे 344, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 45x जो यहाँ पर क्या लिखेंगे 36x माइनस के 36x प्लस के 9x, तो लिखेंगे 36x प्लस 9x और प्लस के 324 बराबर 0। अब यहाँ से चिन्ह का अंदर कीजिए गुना x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुना माइनस का 36x, फिर इसका माइनस का 9x, अब प्लस का 324 बराबर 0। आगे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, देखिए कॉमन कब मिलता है, यहाँ पर x कॉमन मिलेगा। कैसे कॉमन मिलेगा, यहाँ पर देखिए जो x है, देखिए कैसे कॉमन लेते हैं हम हमेशा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 36x है, तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं x से गुना x माइनस 36x। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक x बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक x बाहर निकल जाता है, ठीक है, निकाल लीजिए। तो एक x बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, अंदर जो एक x बचेगा, ठीक है, एक x माइनस का
36। तो इस प्रकार से हम कॉमन निकालते हैं। तो इसमें से जब एक एक्स बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिंगल एक्स, माइनस है तो माइनस 36, और यहाँ से भी एक्स निकल चुका है बाहर, ठीक है। जब दोनों में से संख्या जो निकल जाए वही कॉमन हो जाती है, ठीक है, माइनस। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें 9 कॉमन मिलेगा, 9 कॉमन मिलेगा, 9 कॉमन मिलेगा, 9 यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और यदि 9 का भाग इसमें देंगे तो पहले एक्स को लिखिए, एक्स यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह बाहर निकला तो यहाँ पर होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर अब बिना सोचे समझे यहाँ पर जो संख्या है वही को उतार दीजिए, एक आसान सी तरीका, ठीक है। अब अगर यदि 9 का भाग भी देंगे तो भी 36 आएगा, तो आप क्या कीजिए, जो इधर संख्या आई उसी को इस प्रकार उतार दीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, जल्दी हल कर पाएँ। तो अब इसमें से एक कोष्टक को लिख लेंगे, तो एक्स माइनस का 36, और अब क्या करेंगे, एक्स और माइनस का 9 को एक कोष्टक में। अब एक को 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर का 36 ये हो जाएगा, ठीक है, एक मान। अब एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर 36 एक हो जाएगा ये मान, ठीक है, एक्स का। देखिए जब हमें निकालनी थी, इसमें 2 कंडीशन होगी, दोनों के पास कितने कितने सिक्के हैं। देखिए पहले जब एक्स बराबर 36 यानी कि कंचों की संख्या जो कितनी है 36 है, तो जॉन के पास कितनी मानी मैंने संख्या एक्स, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है एक्स, यानी कि जब जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती क्या मानी मैंने, जीवंती मानी थी 45 माइनस का एक्स है, तो 45 कहाँ है, कितने 45 को लिखेंगे, माइनस एक्स कितना निकला 36 है, तो घटाएंगे 45 में से 36 घटाएंगे कितने बचेंगे 9, तो जोवंती के पास कितने निकलेंगे 9। इसी प्रकार से जब हम जोन के पास अब की बार एक्स बराबर 36 रखते हैं, ठीक है, जोन के पास कितने होंगे कंचों की संख्या, एक्स मानी एक्स यहाँ पर 36, तो जीवंती के पास कितने होंगे कंचों की संख्या, क्या निकलती 45 माइनस का एक्स, तो 45 माइनस का यहाँ पर कितना माइनस का 9 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस के 9, ये भी होंगे माइनस का 9, ये भी होगा माइनस का 9, ठीक है। जोन के पास कंचों की संख्या 9, और इसी प्रकार से 45 माइनस 9 कितने बचेंगे, तो बचेंगे 36, ठीक है, तब जीवंती के पास होंगे 36। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए अगला, तो अब देखिए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यदि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, आगे क्या दिया, आगे पलटेंगे पन्ने को, तो घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी का एक दिन कुल निर्माण लागत कितना 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी चाहेंगे। जब किसी दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी 750 रुपये थी, ठीक, तब हम उसी दिन का निर्माण के खिलौनों की संख्या की ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है, कितने खिलौने निर्माण हुए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी माना लिखेंगे। उदाहरण नंबर 2 ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है, माना एक दिन में निर्मित खिलौने, क्या मान लेंगे एक्स। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार आप देखिए बुक में क्या बोला था, एक खिलौने का मूल्य कितना दिया था, आगे देखिए, चलिए कॉपी को देखते हैं। एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी कि एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य क्या मान लेंगे
देखिए मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 रुपये। जब 55 है और देखिए और एक दिन के निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मानी मैंने x, तो माइनस होगा x, यानी कि एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x। और एक दिन खिलौने की लागत यदि निकालें, एक दिन खिलौने की लागत कितनी है, 750 रुपये दी, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, बोला है निर्मित किए खिलौनों की संख्या घटाने से ठीक है। यहाँ पर बोला था 55 दिन में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, इसलिए एक दिन में खिलौनों का निर्माण की गई संख्या कितनी थी x, और यहाँ पर खिलौनों की संख्या क्या है 55, तो एक दिन को क्या बोला माइनस करने को, ठीक है। तो एक दिन का कर दिया मैंने माइनस से। तो आगे देखिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे बोला है जब खिलौनों की संख्या घटाने पर बराबर संख्या का है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण में 750 थे, हम उसे तो क्या करेंगे, अब इनका तो जो है ना कर देंगे गुना x और 55 माइनस का x बराबर का 750, ठीक है। तो करिए गुना, इसमें करेंगे तो 55 x, इसका इसमें करेंगे माइनस का x स्क्वायर बराबर 750। अब इन सभी को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो क्रम से लिख लेंगे, तो x स्क्वायर फिर लिखेंगे माइनस के हो जाएंगे 55 के x और प्लस का है 750, इसको बाद में लिख लेते हैं बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, अब इनके करना होगा हमें गुणनखंड। तो 750 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 55 आए, तो 750 को ऐसे तोड़ने जोड़ने घटाने पर 55 आए। यदि 30 गुना 25 कर दें कितने आएंगे 750, ठीक है। आप किस प्रकार से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया उस प्रकार से भी निकालते हैं। 750 के आप गुणनखंड करेंगे और आप गुणा कर लेंगे तो 30 और गुना 25 को, ठीक है, आएंगे। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 55x की जगह पर लिखेंगे 30x प्लस 25x और प्लस का 750 बराबर 0। अब यहाँ से चिन्ह है माइनस का, अंदर गुना हो जाता है, तो x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन कीजिए, तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिले, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि जो x गुना x हो, ठीक है। तो यहाँ से x बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा माइनस, यहाँ से भी निकल चुका बाहर, तो क्या बचा 30 माइनस। अब यहाँ से निकालें यदि बाहर, तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा 25 तिरका 75 यानी कि 30, तो मैं यहाँ से 25 कॉमन मिल जाएंगे, 25 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ अंदर का हो जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर हो गया तो अंदर हो जाएगा माइनस 25 तिरका 75 3 और 0 है पीछे 0 बराबर का 0। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो संख्या इधर आई है उसको इधर उतार देना है, ठीक है। आसान था, ट्रिक है, ठीक है, आसानी सी ट्रिक। आप जहाँ यहाँ पर संख्या आई उसी को यहाँ पर उतार दें। अब इसमें से एक संख्या को लिखेंगे x माइनस 30, अब इसको लिखेंगे x माइनस का 25 बराबर का 0। अब एक को 0 के बराबर कर लेंगे, तो x माइनस 30 बराबर 0 जब, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 30। इसी प्रकार से यदि दूसरों के देखें तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर का 25। तो देखिए एक दिन में निर्मित खिलौने, यानी कि लिखें कुल खिलौने क्या है x, तो कितने, जब कुल खिलौने x होंगे कितने 30, एक बार 30 को लेंगे, ठीक है 30। तो यदि एक दिन एक खिलौने का मूल्य निकालें, खिलौने का मूल्य कितना होगा, मैंने क्या खिलौने का मूल्य क्या बना था 55
माइनस का एक्स, तो 55 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 30, घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे 25। अब यदि दोबारा देखें, जब कुल खिलौनों कितने हो 25, तो एक खिलौने का मूल्य कितना निकलेगा, मूल्य 55 माइनस एक्स है, ठीक है। 55 और माइनस एक्स जगह पर 25, क्या बचेंगे 30, तब खिलौने का मूल्य निकलेगा 30 रुपया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे भी हम देखिए, जब बोला है दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर है 3, माना पहली संख्या x मान लेंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या y मान लेंगे, ठीक है। एक x मान ली, एक y मान ली, ठीक है। दो ऐसी संख्या, तो एक x संख्या को एक y संख्या, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि दो ऐसी संख्या कहते हैं जिनका योग 27 हो। यदि इनका योग करने कितना हो 27 हो, यानी कि जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो कर देते हैं इनका योग। संख्या पहली संख्या x, दूसरी है y। बोला इनका योग, दोनों संख्याओं का योग, ठीक है। दोनों संख्याओं का यानी कि जोड़, योग का मतलब जोड़, कितना है, जोड़ है 27, तो लिखेंगे 27 करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस x को इधर भेज देंगे, तो y बराबर क्या निकलेगा 27 माइनस का x, ठीक है, ये निकलेगा। ये आ गई है दूसरी संख्या, ये निकल गई 27 माइनस एक्स। तो अब बोला दोनों संख्या गुणनफल, तो गुणा करेंगे x गुना y, दोनों संख्या है, बराबर कितना होगा 182। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, x गुना y की जगह पर 27 और माइनस का x बराबर का 182। अब इसमें कीजिए गुना, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, इसको आगे लिखेंगे क्लियर, तो क्या माइनस के होंगे, माइनस का 27x और प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है। अब कर देंगे इसका गुणनखंड, 182 एकम 182। अब 182 को ऐसे तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 27 आए, तो आप इसका इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसका कीजिए, तो इसे किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 14 गुणा 13 करेंगे, ये 14 गुणा 13 करेंगे, कितने होंगे 182, और 14 और 13 जोड़ेंगे 27, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर 14x प्लस 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब इस माइनस चिन्ह का अंदर गुना, तो माइनस का 14x, फिर माइनस में का अंदर गुना माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखिए, निकाल लीजिए बाहर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ से x कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा x माइनस का 14, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा 13 कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचा है वही बचेगा, ठीक है। जब माइनस 3 बाहर, तो माइनस बचेगा माइनस का 14। जब 13 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 14 बार, 14। अब x माइनस 14 को एक कोष्टक में लिखेंगे एक बार, तो x माइनस 13 को एक कोष्टक में, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो अब एक को 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो कीजिए 0 के बराबर x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर x माइनस का, ठीक, माइनस का 4 माइनस का 14, तो x बराबर 14।
दूसरे यदि निकालें तो x माइनस 13 बराबर का 0, तो x बराबर का 13। तो देखिए क्रमशः दो संख्याएं हैं, क्रमशः क्या निकली हैं, एक 14 एक 13, ठीक है। तो ये हो जाएंगी संख्याएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी वर्गों का योग जो 365 है। तो चलिए देखते हैं। मान लेंगे, माना लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4, लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, x, x + 1। धन पूर्णांक बोले हैं ना, तो धन पूर्णांक कौन से हुए, पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले यदि पूर्णांक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1, ठीक है, एक जुड़ेगा। इसी प्रकार से और तीसरा निकालना तो x + 2 होगा, एक और जुड़ेगा। चौथा निकाला तो x + 4 होगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्या करेंगे, दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक, एक है क्या x और दूसरा है x + 1। इन दोनों के वर्गों का योग यानी वर्ग करेंगे, इनका योग कितना है, 365 है। तो अब खोल लीजिए इसको, ऐसे ही लिखिए x² a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, क्या होता है, प्लस गुना, इनका योग बोला है ना तो प्लस करेंगे, प्लस, ठीक है ना, प्लस। अब a + b का होल स्क्वायर लगे तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह पर x गुना b की जगह 1 बराबर 365। तो x से जुड़ के 2x² और 2 का x में गुना 2x और 1 में गुना 1, यानी कि जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 2x, और इस प्लस को बाहर लिखेंगे 1, इसको इधर लाएंगे माइनस का 365 बराबर 0। तो क्या बचेगा, 2x² प्लस का 2x, और इसमें से एक घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 364 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन मिल सकते हैं, 2 को कॉमन करेंगे, 2 कॉमन होंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस का 1 प्लस का x माइनस का 365 का आधा करेंगे तो 182 बराबर 0। इस 2 को इधर भेजेंगे, काय में जाएंगे भाग में, तो x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0/2 होगा। तो 0 में भाग देंगे, क्या आएगा, 0, ठीक है। तो x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। अब इसका करेंगे हम गुणनखंड, तो 182 का ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी x आना चाहिए। यदि हम 14 गुना 13 कर दें, यदि हम इसे 14 गुना 13 कर दें 13, तो क्या होगा, 182। तो चलिए करते हैं, x² प्लस x की जगह पर 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। अब x² प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब इसमें से एक बार कॉमन कीजिए, एक को x कॉमन मिलेगा, x कॉमन, x प्लस 14 बचेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, 13, तो x 13 कॉमन हो तो माइनस के साथ, ठीक है, प्लस का होगा अंदर, प्लस कितने बचेंगे, 14, यहाँ पर भी बचेंगे। आपको सिर्फ इधर देखना, ये 14 है, इधर भी वैसा ही उतार देना है, ठीक है। x प्लस 14 को एक बार
और x माइनस 13 को एक कोष्टक में। अब एक एक को 0 के बराबर कीजिए, ठीक है। तो कीजिए बराबर, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर का माइनस का 14। इसी प्रकार इसे करेंगे बराबर, तो x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर का 13, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 2 धन पूर्णांक, क्या माने थे मैंने, x कोमा x प्लस 1, तो x तो क्या हो जाएगा 13, मान लीजिए हो जाएगा 14 कोमा x प्लस 1, यानी कि 14 प्लस 1 कितना 15। तो दो धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे 14 1 15, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किस प्रकार से है, इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, इसे हम बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधा कर्ण। कर्ण हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ऐसे बोलते हैं आधार। हमें दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है, दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, मानेंगे क्वेश्चन नंबर 5, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर मान लेंगे। तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई देखिए आधार x सेंटीमीटर और बोला है आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई क्या होगी, x माना है आधार 7 सेंटीमीटर कम, तो माइनस का 7 सेंटीमीटर। देखिए और कर्ण हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। अब यदि हम इसमें से यहाँ पर पाइथागोरस से प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार क्या माना मैंने x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो क्या होता है a स्क्वायर, या स्क्वायर की जगह पर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस माइनस का होता है 2 गुना a की जगह पर x गुना b की जगह पर 7। तो 169 बराबर इनको जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, इनको 7 दूनी के 14, 14 का x 14x माइनस के 14x। इसको भेजते हैं इधर और उनको सीरियल से लिखते हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 14 प्लस का 49, इधर आएंगे तो माइनस के 169। अब इसमें से इनको घटाएंगे, क्या बचेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14 प्लस का 120 बचेंगे, यानी कि माइनस का 120, ठीक है, बराबर का 0। अब यहाँ से यहाँ पर भी बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 14 माइनस का 60 बराबर 0। तो मैंने अभी बताया था आपको जो 2 हैं इकाई में जाएंगे भाग में 0 के, तो भाग देंगे क्या होगा 0 आएगा। तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 14 माइनस का 60 बराबर 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड, तो अब इसको ऐसे तोड़ेंगे जोड़ने घटाने पर। देखिए 60 एकम 60 एक बार जाएगा, 60 को अब इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 दूनी का 14, यहाँ पर क्या बचेंगे 7 बचेंगे, ठीक है ना। 7 जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 7 आने चाहिए। तो यदि हम 12 पंचे 60, 12 में
12 7 जोड़ दें, 12 में से 5 घटा दें, 12 पंच होते हैं 60, 12 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 7। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का यहाँ पर x होगा, ठीक है, ये भी होगा 14x, ठीक है ना। जब इसमें गुना करेंगे 7 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब इस चिन्ह का अंदर हुआ गुना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन करेंगे दोनों में से, तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, तो बचेगा x माइनस 12, यहाँ पर माइनस के 12। जब यहाँ से कॉमन करेंगे प्लस 12 होगा, 5 कॉमन मिलेंगे, तो x माइनस के पदाएं 50 और 5 दूना 10, यानी कि 12 यहाँ से बराबर का 0। तो x माइनस का 12, x माइनस 12 एक कोष्टक में लिखेंगे, तो x प्लस 5 को एक कोष्टक में, एक को 0 को बराबर करते हैं, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 12। अब एक बार इसे हम करते हैं x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5। और देखिए और जो लंबाई है कभी भी माइनस में नहीं आती है, ठीक है, याद रखना, लंबाई भी माइनस में नहीं आती। ये क्या होगा, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं आती है। तो हम कैसे बोलेंगे 12। तो देखिए मैंने क्या माना था, आधार माना था x बराबर क्या मिल जाएगा 12, और ऊंचाई मानी थी x माइनस का 7, तो x की जगह पर 12 माइनस का 7 क्या बचेगा 5, ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और जो आधार होगा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर, अब देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे क्वेश्चन नंबर है 6, माना बर्तनों की संख्या x मान लेंगे। तो एक बर्तन की कीमत क्या है, तो एक बर्तन की कीमत, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि बर्तन की संख्या से 2 से 3 अधिक है। तो क्या होगी, संख्या, बर्तन की संख्या क्या मानी x, इसके 2 से 3 अधिक है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो उस दिन की निर्माण की लागत क्या 30 रुपये 90 रुपये थी। तो करेंगे x 2x प्लस 3 बराबर 90, ठीक है। अब इसका अंदर गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0।
तो अब इसके करेंगे हम गुणनखंड। तो 90 दूना 180। अब 180 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो चलिए हम गुणनखंड करके बात को बताते हैं कैसे निकालते हैं इसके गुणनखंड। तो हमें 180 के करने 2 से काटेंगे, 2 नेमा 18, 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर से 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, गुणा करिए, 2 दूनी के 4, 4 तिरका 12, ठीक है, और 4 तिरका 12 और 15 तिरका 45, दो दूनी के 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 5 तिया 15, यानी कि 15 में से यदि हम 12 घटा दें कितने बचेंगे, 3, और 15 गुना करेंगे 12 कितने आएंगे, 180। तो करते हैं 2x² प्लस का, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर का 0। तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इसमें से दोनों में से कॉमन करेंगे, जो कॉमन मिलेंगे, तो 2, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन, तो 2x प्लस का 15 माइनस, यदि यहाँ से देखें क्या कॉमन मिलेंगे, 6 कॉमन मिल सकते हैं, 6, तो क्या बचेंगे, 6 दूनी के 12, 2x माइनस का, और 6 एकम 6, 6 5 30, काय के होंगे प्लस के, यहाँ पर माइनस का 12, ठीक है, बराबर 0। अब 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x 15 एक कोष्टक में, और x माइनस 6 एक कोष्टक में बराबर 0। एक को 0 को बराबर करेंगे, तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के होंगे 15 बट्टा का 2 भाग में जाएंगे। इसी प्रकार से करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर का 6। तो जो बर्तनों की संख्या होगी, इकाई में माइनस के 15/2, यानी बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो इसलिए ये अमान्य होगा, ठीक है। तो यदि देखें एक बर्तन का मूल्य कितना होगा, एक बर्तन का मूल्य मैंने क्या माना था, 2x प्लस 3, 2 गुना x की जगह पर 6 प्लस 3, 6 दूनी के 12, 3 15, तो एक बर्तन का मूल्य कितना होगा, 15। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।